हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको खीर बनाने की रेसिपी बताऊंगी। वैसे खीर तो सारे ही बनाते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका होता है। आज आप मेरे तरीके से बनाए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज खीर तैयार होगी और लोग आपसे पूछेंगे खा के कि कैसे बनाए। तो चले शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आधा गिलास चावल ले लिए, उनको अच्छी तरह से धो लिया। धो के आधे घंटे के लिए रख लें और फिर उसके बाद डेगची में मैंने दूध डाल दिया। और दूध मेरा जो दूध रखा हुआ था, फ्रीज़र का रखा हुआ था। और वो ये है कि उसको डाल के तो आप ये है कि या तो तेज़ आंच पे आपने इसका ख्याल रखना है, तेज़ आंच पे आपको पिघला लेनी, तो फिर हल्की आंच काट दे, क्योंकि साथ साथ देखते रहे कि ये ना हो कि जल्दी इस तरह का नीचे लग भी जाता है, तो फिर वो ज़ायरा कड़वा हो जाएगा या जले हुए की स्मेल आएगी। अच्छा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता साथ में मैं ख्याल रख रही हूँ। साथ ही मैंने इलायची ले ली, 4-5 इलायचियाँ ले ली, उनको पीसा। ये देखिए पीस लिया। पीसने के बाद इसको मैंने डाल दिया, पहले ही डाल दिया, जैसे पकता रहेगा और जो इलायचियों का जो है ना जायका, खुशबू, वो उसके अंदर आ जाएगी। और फिर साथ साथ ये है कि मैं इसको हिला रही हूँ, हिलाती जाऊँगी और फिर ये इसकी जो बर्फ़ भी पिघल जाएगी। और फिर या बेशक आप इसको हल्की आंच पे, अब मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया है, तो यह आहिस्ता आहिस्ता इसकी बर्फ़ भी पिघल जाएगी। तो फिर इसको मैं इसमें चावल डाल दूँगी। अब ये देखिए दूध ज़्यादा लग रहा है, मैंने इसमें दूध थोड़ा और डाल दिया था, क्योंकि दूध जो खीर है ना, असल में इसका ज़्यादा टेस्ट तो दूध के साथ ही आता है ना। ज़्यादा दूध होगा तो बहुत ही मज़े की जो है वो खीर बनेगी। साथ ही चावल भी मैंने डालना शुरू कर दिए। अच्छा, अब ये भी मैं बता दूं कि जितना दूध ज़्यादा हो ना, उतनी मज़ेदार खीर बनेगी। अब ये कहते हैं कि बाहर से यकीन करें, इतनी टेस्टी और लजीज मज़ेदार खीर बनेगी ना कि आप कहेंगे कि बाहर की खीर लेनी नहीं है। बल्कि मैं तो खाती ही नहीं हूँ बाहर की शौक से खीर। जब भी दिल कर रहा आता है तो मैं कहती हूँ अपने घर की, अपने हाथ की बनी हुई खाएं, उसका टेस्ट ही अलग है। अब टेस्ट कैसा आएगा, सिर्फ चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हर कोई बनाता है, लेकिन किसी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, किसी का नहीं होता। तो चंद चीज़ों का ख्याल करके बहुत ही मज़ेदार और बड़ी लजीज खीर आप घर पे बना सकते हैं। एक तो ये है कि चावल, जैसे मैंने तो अब वो उसको हैंड ब्लेंडर है उससे पीस लेना है, नहीं तो पहले पीस के डाल दें। अब मोटे मोटे खीर पे चावल साबित हो वो तो अच्छे नहीं लगते। दूसरा ये कि हल्की आंच पे उनको गलाएं, तो उससे ये है कि हल्की आंच पे पकेगी। उस तरह से बिल्कुल सगनी, वो बिल्कुल चावलों की तरह लगे, वो भी अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल पतली हो जाए, वो भी अच्छी नहीं लगती। तो उसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए ये है कि ये पिस्ते, बादाम और ये मतलब आप डाल लें पीस के, तो उससे टेस्ट डबल हो जाता है। तो दूध तो अब ज़ाहिर शहरों के इतने ज़्यादा खालस तो होते नहीं हैं, तो उनको मज़ीद उसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए इस तरह की चीज़ें डालें तो बहुत मज़े की लगती है। और फिर पकाने का भी होता है, इंसान के अपने हाथ का भी होता है। लेकिन यह है कि जैसे जैसे तजर्बा आता है, बनाते जाते हैं चीज़ें, तो हमें फिर पता भी होता है कौन सी चीज़ में आग कितनी रखनी है, उसको किस तरह से बनाना है, कि कौन सी चीज़ किस टाइम डालनी है। तो यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार और बड़ी लजीज बन के तैयार होती है। अब इसको मैंने सारा हिला के, अब बर्फ़ भी सारी पिघल गई है, उबाले आ गए हैं और दूध उसमें चावल भी डाल दिए। अब बस इनके पकने की है और इसको हल्की आंच पे रख दें और फिर ये मतलब थोड़ी थोड़ी करके पकती जाएगी। और फिर आप इसको देखते भी रहें कि मतलब बिल्कुल वो आंच तेज़ होगी तो जल्दी जल्दी दूध सूख जाएगा, तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हल्की आंच पे तो वो आहिस्ता 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 चीज़ पकती पकती जो है ना, बड़ी मज़े की लगती है। साथ ये देखे बादाम ले लिए, ये साबुत पिस्ते थे मेरे पास, वो निकाल लूँगी, वो लेनी। आप इसमें से कुछ बादाम और पिस्ते में अलग डेकोरेट करने के लिए रख दूँगी, ऊपर से डेकोरेशन के लिए। और बाकी जो है वो छिलके उतार के, और बादामों को भी आधे उनके छिलके जो है वो पानी में डाल के भिगो के आप बाहर रख दे, ज़्यादा टाइम के लिए रख दे। मैंने ओवन में डाल के तो चला लिया था और फिर थोड़ी देर पड़ा रहे, तो बिल्कुल आराम से हाथ लगाने से ही ना वो उतर जाते हैं। आप पिस्तों का छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो खीर में खाते ही वो कलर वाली ना आए, सफ़ेद सफ़ेद खीर है, तो फिर ये है कि इसलिए मैंने उसका ना दोनों चीज़ों का ना छिलका उतार के और उनको मैंने पीस लिया था। अच्छा, ये जो बादाम और पिस्ते हैं ना, इसको ज़रूरी डालना है। कि कहें कि डाले बगैर भी बन सकते हैं, नहीं ज़रूर डालना, क्योंकि इसी से टेस्ट आएगा।
इसे चूँकि दूध बहुत ज़्यादा ना हो, खालस इतने दूध नहीं होते, वैसे भी अच्छी बन जाती है, लेकिन इससे फिर टेस्ट डबल हो जाएगा। ये आप आज़मा के देखें, बहुत मज़े का आता है। और ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छी तरह से पीस के मतलब रख ली थी, और फिर जब ये खीर को मज़ीद हल्की आँच पे पका रही हूँ, पकती रहेगी और साथ-साथ आपने देखता भी रहना है, और उस वक़्त तक पकाना है कि ना तो मतलब बिल्कुल पतला रहे, और ना अभी ये है कि थोड़ा-सा मतलब कुछ पका के, अब ये देखिए अच्छा खासा हो गया है। तो कुछ पका के फिर इसको मैं बंद करके हाँ, रख दूँगी, क्योंकि जब इसको ब्लेंड करना है ना, चावल अभी हैं इसमें साबुत होंगे, गल तो बिल्कुल जाएँगे, बिल्कुल गल जाएँ, लेकिन मतलब साबुत-साबुत चावल जो है ना, साबुत होंगे, फिर जब उसको ब्लेंड करेंगे ना, तो वो फिर और सघनी सी हो जाएगी खीर। तो बिल्कुल वो सख्त-सख्त ना हो जाए, इसलिए अभी दूध रहे, बाद में फिर उसको अगर करना पड़ा तो कर लेंगे। अब जो पिस्ते बादाम थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इसको आप पकाएं कुछ देर, पिस्ते बादाम डालने के बाद उसको आपने कुछ देर पकाना है अच्छी तरह से। उससे ये है कि पकाने से वो सारा जो उसका टेस्ट है उसके अंदर वो चला जाएगा। और साथ ही ये मैंने एक बड़ा ले लिया था कप चीनी का, मैं डाल रही, अभी मैंने थोड़ा सा बचा लिया कि देखिए फिर चख लेंगे, बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती, और लेकिन ये है कि मीठा, अच्छा मीठा हो ना खीर में, वो मज़ेदार लगता है। लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है, कुछ मरीज़ भी होते हैं जो ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये जो कप मैंने आपको दिखाया है ना चीनी का, ये सारा डाल गया था और बड़ी मज़ेदार बनी थी। और ये है कि एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि चीनी को शुरू में ये कुछ लोग डाल देते हैं, वो नहीं डालना चाहिए, उससे ना मुझे लगता है कि बादी भी एक होता है, बादी सी होती है, और दूसरा ये कि गले में मुझे लगता है ना, वो जैसे कई दफ़ा होता है मीठा खाने से गले में जलन सी महसूस हो रही होती है, वो पहले चीनी डाल देने की वजह से होता है। चीनी तकरीबन आप देखें ना, मेरी खीर तकरीबन बनने के करीब हो गई है, तो इस मौके पे आके मैंने चीनी डाल दी है। उससे ये है कि मतलब जितना मीठा आपको चाहिए हिलाते रहे और साथ चख ले, जितना मीठा आपको चाहिए। मेरा ये एक कप पूरा जो था वो खीर में चला गया और बिल्कुल परफेक्ट, बड़ी मज़ेदार। यकीन करें, अब ये मैं तारीफ़ ऐसे नहीं कर दे कि मैं खुद बना रही हूँ इसलिए नहीं, आप खुद बना के देख लें, बड़ी मज़ेदार बेहतरीन खीर, बड़ी मज़े की होगी और लोग तारीफ़ करेंगे जो भी को खाएगा। अच्छा, ये आपको मैंने हल्का सा नमक दिखाया है, ये मीठे को बिल्कुल एक ना बैलेंस हो जाए ना, हल्का सा, बिल्कुल ये नहीं कि बाद ही चम्मच भर के आप डाल, थोड़ा सा देख ले, चुटकी के बराबर तकरीबन जैसे होता है। मीठे को बैलेंस करने के लिए ना मैं हल्का सा नमक डालती होती हूँ, थोड़ा सा आप ना भी डालें तो वैसे भी ज़्यादा मीठे में नमक का तो काम नहीं है, लेकिन बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मैं डालती हूँ, और इससे बहुत ही मज़ेदार खीर बन के जो है वो मतलब तैयार हो जाती है। अब ये है कि देखिए, अभी है आपको पतली लग रही होगी थोड़ी, लेकिन सख्त से, लेकिन चूँकि अभी इसको जब मैं ब्लेंड करूँगी ना तो वो फिर सही हो जाएगी। अब ये है कि मैंने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद मैंने इसको ठंडा कर दिया था खीर को, ताकि ब्लेंडर ख़राब ना हो जाए। फिर ये है कि ये है कि मैं कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो आपको मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैंने किया है। मैंने अलग से इसको करके तो फिर दोबारा से ब्लेंड कर लिया, सारे जो चावल थे वो उसमें बिल्कुल घुल गए हैं, अब पिस गया मुकम्मल। तो फिर मैंने दोबारा अब चूल्हे पे रख दिया कि जितना अब इसको आपने पकाना है, यानी पहले बहुत बिल्कुल सख्त नहीं कर दिया, वो भी ज़ाहिर है नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल पतली भी अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो जाए वो भी नहीं लगती अच्छी। तो लेकिन ठंडी होने के बाद ज़ाहिर है और हो जाती है, लेकिन ये है कि अब फिर मैंने दोबारा इससे इसको चूल्हे पे रख दिया, और फिर अब मैं इसको हिला रही हूँ। अब देखें बहुत बेहतरीन होगी। अब ये है ना कि जब ठंडी हो जाएगी ना तो बिल्कुल परफेक्ट बेहतरीन खीर हो जाएगी। ये देखिए, अब ऊपर से शक्ल से देख के, जब पकाने वाला आता है तजर्बा आता है बंदे को, एक पकाते पकाते वक़्त गुजर जाता है, चीज़ देख के पता चल जाता है कि अब ये है कि बिल्कुल ये तैयार है। ये इसका मीठा वगैरह मैंने पूरा कर लिया, पिस्ते बादाम चीनी सब कुछ डाल दिया, और अब ये खीर भी मुकम्मल थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद, पकाने के बाद बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो जाती है। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, और ये एक बाउल में, शीशे के बाउल में मैं डाल दी हूँ खीर। तो ये है कि इसको डाल के और फिर आप ठंडा करें, और पहले बाहर रखें ताकि ठंडी जब हो जाए, गर्म ना रहे तो फिर उसको फ्रिज में रख के, इतनी यकीन करें मज़ेदार खीर तैयार हुई है ना कि जो भी खाए वो मतलब तारीफ़ करते हैं कि इतनी मज़ेदार खीर। आपको बाहर की खीर से ज़्यादा अपने घर की अच्छी लगेगी। जब भी दिल करे अपने हाथों से बनाए, और फिर जब कोई तारीफ़ करता है ना
तो यकीन करें कि आपका दिल बड़ा हो जाता है कि कितना अच्छा लगता है कि अपने हाथ की आपने इतनी मज़ेदार बनाई है कि और फिर ये है कि डेकोरेशन